वृष्टि हो रही है। दुर्योधन भगवान की ओर देख रहा है, परंतु भगवान पता नहीं किसको देख रहे हैं। पूरी भीड़ में बार बार भगवान अपनी दृष्टि को घुमा करके किसी को देखना चाहते हैं। आज महाराज दुर्योधन विचार करने लगा कि इनके स्वागत में इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं और ये हैं कि पता नहीं किसको देख रहे हैं। तो महाराज भगवान की दृष्टि विदुर जी के ऊपर पड़ी। विदुर जी ने भगवान को देखा, दोनों की दृष्टि मिली है और भगवान ने इशारा कर दिया, काका आज चिंता मत करो, मैं आपकी कुटिया पर जरूर आऊंगा। भगवान अंदर गए, सिंहासन पर विराजमान कराया भगवान को। भगवान ने संधि प्रस्ताव रखा, अरे दुर्योधन, ये पांडव तुम्हारे भाई लगते हैं, चाचा के बेटा हैं, आधे राज्य के अधिकारी हैं, परंतु मैं तुमसे आधा राज्य नहीं मांगने आया, मैं केवल 5 गांव मांगने आया हूं। मैं अपने पांडवों को 5 गांव से ही संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। ऐसा सुना तो महाराज दुर्योधन को आवेश आ गया और खड़ा होकर के क्रोध में भर करके भगवान को बोलने लगा कि सब भले ही कुछ भी हो जाए, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को मैं देने वाला नहीं हूं। भगवान को भी आवेश आ गया, भगवान खड़े हो गए। अरे दुर्योधन, आज तक तुमने युद्ध की विभीषिका को बचपन में कहानियों में सुना होगा। लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, लाखों माताएं विधवा हो जाएंगी, समाज में वर्ण संकरता फैलने लग जाएगी, जो समाज के लिए सबसे ज्यादा घातक होती है। भगवान को आवेश आया तो तुरंत महाराज धृतराष्ट्र ने हाथ दबा दिया दुर्योधन का और दुर्योधन नॉर्मल हो गया। भगवान कोई बात नहीं, ये राजपाट की बातें बाद में होती रहेंगी। आओ, मेरी माँ गांधारी ने अपने हाथों से आपके लिए 56 भोग बनाए हैं, आप आकर के भोजन करिए। अब तो भगवान को हंसी आ गई। भगवान बोले, देखो दुर्योधन, भोजन करने का प्रश्न ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि भोजन 2 परिस्थितियों में किया जाता है, या तो कराने वाले के मन में भाव हो या करने वाले के पेट में भूख लगी हो। महाराज तुम्हारे मन में भाव नहीं है, मुझे भूख नहीं है, इसलिए भोजन नहीं करूंगा। और आज का निमंत्रण तो मैं पहले ही मिल गया। बोले कहां से? बोले विदुर काका के घर से। हाँ, अब विदुर काका बैठे थे भीड़ में, देखा मैंने कब निमंत्रण दिया, ये तो बहुत बड़ा छलिया है, झूठा है। भगवान को देखने लगे, बोले गोविंद ये क्या लीला है? भगवान ने इशारा कर दिया कि हम जो करेंगे अच्छा करेंगे, चुपचाप बैठे रहो, बोलो राधे राधे। ये भक्त भगवान की चर्चा है। और आज भगवान ने जब कहा कि विदुर जी के यहाँ से निमंत्रण मिला है, तो विदुर जी ने सोचा इसका कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब चला आवे कुटिया पर, कुछ तो सामान होना चाहिए स्वागत के लिए। हाँ, तो विदुर जी महाराज गए बाजार में, कहीं से माखन ले रहे हैं, कहीं से बेसन का लड्डू, कहीं से मिश्री भगवान के स्वागत के लिए। इधर में विदुर जी महाराज बाजार में लगे हैं और उधर में दुर्योधन के महल से निकल करके भगवान कदली वन में विदुरानी की पर्णकुटी पर पहुंचे हैं। विदुरानी स्नान कर रही हैं, जाकर के द्वार खटखटाया, काकी देखो मैं आ गया हूं, द्वार खोलो। आहा, भगवान की वाणी सुनी, प्रेम में विवल हो गई, भाव समाधि में डूब गई हैं, वस्त्र बदलना भूल गई, गीले वस्त्रों से आकर के द्वार खोला है। साक्षात नंद नंदन श्याम सुंदर द्वारिकाधीश भगवान खड़े हैं। केशव आइए। आहा, अब तो महाराज भगवान अंदर आए हैं। तो भगवान आए तो विदुरानी ने लकड़ी के पट्टे को लिया, गोविंद यहाँ बैठिए। जैसे ही भगवान बैठना चाहते हैं फिर उठा लिया, नहीं नहीं लालन आप यहाँ नहीं, आप यहाँ बैठिए। फिर बैठना चाहते हैं, नहीं आप यहाँ नहीं, यहाँ बैठिए। पूरे आंगन में घुमा दिया भगवान को। हाँ, और कोने में ले जाकर के पट्टे को उल्टा पटक दिया, भगवान बैठ गए। हाँ, भगवान बैठे हैं, सामने विदुरानी बैठी हैं, भाव की समाधि में भूल गई स्वागत करना। भगवान विचार करने लगे कि हम दुर्योधन के यहाँ भी भोजन छोड़ आए और यहाँ कोई पूछ नहीं रहा है, अब हम क्या करें। तो महाराज भगवान ने पेट पर हाथ घुमायो, बोले काकी बहुत जोर से भूख लग रही है। विदुरानी ने सुना, प्रसन्न हो गई। अच्छो
लाला भूख लग रही है, बस कुछ पल रुको। गई दौड़ करके कदली वन में, कदली के फल लेकर के आई हैं कि सब ताजी फल हैं, लो। अब तो महाराज छील करके छिलका गोविंद के हाथ पर रख रही हैं, और जो गिरी है फल है उसको अलग फेंकती जा रही है। आहा, कितना सुंदर दर्शन है। अब तो महाराज बड़े भाव से केले के छिलके का भोग भगवान लगा रहे हैं। विदुर जी आगे आकर के कुंडी खटखटाई, अरे विदुरानी द्वार खोलो, जल्दी तैयारी करनी है, भगवान आते होंगे। विदुरानी ने कहा आते होंगे कि आ गए हैं, अंदर चल के देखो। अंदर चल के विदुर जी ने देखा भगवान कोने में बैठे हुए हैं और भगवान के हाथों में केले का छिलका लगा है। भगवान छिलका पा रहे हैं। डांटने लगे विदुर जी, अरे विदुरानी तुमने ये क्या कर दिया? पहली बार गोविंद हमारे घर आए और तुमने छिलके खिला दिए। जब डांटा तो प्रेम की समाधि भंग हुई, और प्रेम की समाधि भंग हुई तो महाराज भगवान को भी अभी पता चला है कि हम केला खा रहे थे कि छिलका खा रहे थे। बोलो राधे राधे। प्रेम की बड़ी अद्भुत बात होती है। हमारे ब्रज में एक बड़ा प्यारा भजन है, कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अब तो महाराज विदुरानी क्षमा याचना करने लगी, और विदुर जी ने भगवान के मुखारविंद में लड्डू दिया बेसन का। पहला ग्रास तो भगवान ने लिया, और दूसरा ग्रास दिया ना, तुरंत भगवान ने हाथ पकड़ लिया। भगवान कहते हैं काका यदि आपको बुरा न लगे तो मैं एक बात बताता हूँ, कहता हूँ। बोले केशव कहो ना, क्या कहना चाहते हो? बोले काका जो स्वाद मुझको छिलकों में आ रहा था वो तुम्हारे इस बेसन के लड्डू में नहीं है। बोलो राधे राधे। कि भाव बिन जो कुछ भी देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे वो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूँ मैं कि भाव ही एक सार है। भाव बिन भजता मुझे, भाव से भजता मुझे तो उसका बेड़ा पार है। केवल भाव की बातें हैं काका, जिस भोग में भाव नहीं है, यदि कोई 56 व्यंजन भी मेरे सामने लगा दे तो मैं कभी स्वीकार नहीं करता हूं। और भाव है तो कोई छिलके खिलावे तो मैं दौड़ करके खाने के लिए चला आता हूं। आज उद्धव जी ने बताया कि जाते समय भगवान ने आपको याद किया है। विदुर जी रोने लगे हैं, हमारे पास में था ही क्या, भगवान आए हमने छिलके खिला दिए। पर भगवान कितने कृपालु हैं कि जाते समय भी भगवान ने हम अकिंचन को याद किया है। ऐसा करुणावान, ऐसा दयालु भला संसार में कौन होगा। और सुंदर भगवान के विषय में दोनों ने चर्चा करी है, और चर्चा करके महाराज उद्धव जी ने निवेदन किया कि अब आप यहाँ से विदुर जी हरिद्वार में जाइए गंगा के किनारे, वो आपको भगवान के बारे में मैत्रेय मुनि बताएंगे। तो दोनों एक दूसरे के चरणों में प्रणाम करके चल दिए। उद्धव जी महाराज बद्रीनाथ धाम चले गए, और विदुर जी यमुना के किनारे से श्री हरिद्वार श्री भगवती भागीरथी गंगा के किनारे आए, और आकर के महाराज विचरण करने लगे हैं। मैत्रेय मुनि का दर्शन हुआ, और दर्शन हुआ तो महाराज मैत्रेय मुनि ने स्वागत किया, आसन दिया है, और आसन देकर के बिठाया। और बैठते ही महाराज विदुर जी ने एक बड़ा प्यारा प्रश्न किया, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाराज विदुर जी कहते हैं, हे मैत्रेय जी आप एक बात बताइए। बोले क्या? मैं शास्त्रों पर शंका नहीं करता हूं, पर मेरी जिज्ञासा है कि सुखाय कर्माणि करोति लोको नातई सुखम वान्य दुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्रयोक्तं भगवान् वदेन्नः। इस जीव को सुख कहाँ मिलता है?
ये हम सबका प्रश्न है, ध्यान देना। हम सब भी संसार में भटक रहे हैं, किस लिए? केवल सुख मिल जाए। परंतु आज तक कोई सुखी हो पाया है क्या? बताओ। संसार में आकर के आज तक कोई सुखी नहीं हो पाया। आज मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी यदि आप हमसे पूछ रहे हो तो मैं एक बात कहता हूं, वास्तव में संसार में सुख है ही नहीं महाराज। संसार को दुखालय कहाँ है, और दुखालय में सुख